गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। सो अभी ना सभी अनम्यूट रखेंगे, हम म्यूट करके रखेंगे अपना। और मेरा नाम रवि है। और हाय, मेरा नाम गुंजा है और किसी ने हम हाय नहीं बोला हम लोगों को। एक्साइटमेंट नहीं है आप लोगों को? एनर्जी ड्रिंक दिखाइए चलिए, तभी तो एनर्जी एक्साइटमेंट आएगा। अपना अपना एनर्जी ड्रिंक दिखाइए आप लोग। सबके पास है? चलिए, क्योंकि देखिए ना, इससे ना एक्साइटमेंट अलग से आता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो करते हैं ना वो फिर क्योंकि हमारा जो पार्ट होता है वो होता है हमारा 20% एक्सरसाइज का, जो कि आप लोग बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं। और 70% न्यूट्रिशन आपका काम करता है, जो कि प्यारी सी कम्युनिटी है हमारे पास, हम लोग न्यूट्रिशन लेकर रखते हैं। और 10% आपका माइंडसेट, जैसा कि वनिता मैम ने बोला है। श्योर। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच रजनीकांत सर। आप लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से हम लोगों का वेलकम किया है और हम लोगों को आज मौका दिया है कि हम लोग अपनी स्टोरी बता पाएँ। सो कितने लोग स्टोरी बनाना चाहते हैं और स्टोरी जानना चाहते हैं? कोई नहीं जानना कोई नहीं चाहता। जानना चाहता है। ओके, अभी हो गया मैम? हो गया। ओके, थैंक यू सो मच सर बताने के लिए कि अभी स्पॉटलाइट हम लोग नहीं थे, क्योंकि स्पॉटलाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ आवाज़ से ही मज़ा नहीं आता। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अब मैं हम लोग ना क्या अपनी, अभी तो मैं बोल रहा था, क्योंकि मैं की जगह हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कहते नहीं है, जिस दिन आप नए नए आते हैं इस जगह, तो आपको पता नहीं होता है कि आप स्टोरी बनाओगे, है ना? तो हम लोगों को भी नहीं लग रहा था कि हम लोगों की कभी स्टोरी बनेगी, स्टोरी समझ में आएगी और स्टोरी हम लोग बताएंगे अपनी, कि हम कैसे आए, कैसे क्या किया और कैसे क्या नहीं किया। सो स्टार्ट करेंगी गुंजा मैम, ठीक है? गुंजा मैम स्टार्ट करेंगी कि हम लोग कैसे आए थे और कैसे स्टार्ट किया था हम लोगों ने। ओके, थैंक यू सो मच रवि जी एंड थैंक यू सो मच अनिल सर, जिन्होंने मतलब तो वॉल वेलकम किया। और थैंक यू जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, रजनीकांत सर, शशि मैम, अनिल सर और ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोग बैठे हैं तभी हम कुछ बताने जा रहे हैं। आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपना ऑफिस लेती हूँ और आराम करती हूँ, क्योंकि सोने का टाइम तो है ही खैर। नहीं नहीं, कोई नहीं। हमारे इस कम्युनिटी में सिखाया जाता है कि हमको अर्ली मॉर्निंग उठना है, क्योंकि जो हमारी गुड हैबिट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपना रिजल्ट गेन कर सकते हैं। तो थैंक यू अगेन। रही बात जर्नी स्टार्ट करने की, तो जैसे कहते नहीं है, मेरा वेट काफ़ी बड़ा हुआ था और उसके लिए काफ़ी प्रयास कर रही थी मैं। मतलब जैसे नहीं, मेरी भाई की शादी फिक्स हो गई थी, तो एक लगे एक ये होता है ना कि मेरी भाई की शादी है, थोड़ा मुझे अच्छा दिखना है। तो मैं बहुत प्रयास कर रही थी। और प्रयास पता है कैसे कर रही थी? व्हाट्सएप से या जिसने किसी से बता दिया ये करो। मैंने कच्ची हल्दी यूज़ करी, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट जो है शुगर, मतलब अर्ली मॉर्निंग उठ करके, अच्छा, ठीक है, कहते ये सब कहते स्टार्ट नहीं है, किया। मैं बताऊँ आपको, कहते हैं ना हम लोग कि जो भी हम लोग को ज्ञान दे, अगर हम कुछ परेशान होते हैं ना, तो कुछ भी ज्ञान देने लगता है हम लोगों को, तो हम ज्ञान अडॉप्ट कर लेते हैं। भले ही ये नहीं सोचते हैं कि ज्ञान हमको दे जो रहा है वो क्या वाकई में उसने उसको अडॉप्ट किया है या उसको ट्राई किया है या नहीं किया है। हम लोग क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सुनना सुनना शुरू कर देते हैं, और यूट्यूब यूनिवर्सिटी है हमारी, वहाँ से हम लोग ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे ना सिर्फ लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं, ना कि इन सब चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। हाँ, अगर रियल जर्नी जाननी है आपको, तो वाकई में किसी कम्युनिटी के साथ आपको एड ऑन होना पड़ता है। सो हम लोग इस कम्युनिटी के साथ जब एड ऑन हुए, उससे पहले की जर्नी थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। मैं एक छोटा सा बताता हूँ आपको स्टोरी, कि जहाँ पे ना हम मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग फील हुआ था। मैं आपको बताऊं, मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा था, और स्कूल छोड़ते वक्त मुस्कुराइएगा नहीं आप लोग, स्कूल छोड़ते वक्त ना एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, मेरी बच्चे की क्लास में थी। और वो छोटी सी बच्ची, उसने क्या किया ना, थोड़ा सा मैं साइड नहीं हो रहा था, तो उसने मुझसे बोला, मोटू अंकल थोड़ा सा साइड हो जाइए। फिर मैंने ऊपर से नीचे तक जो है उस बच्ची को, उसकी माँ को देखा, तो मैंने कहा अरे बाप रे, मतलब सच में क्या, मतलब लग रहा हूँ क्या मैं ऐसा? सो थोड़ा सा ना अजीब सा लगा हम लोगों को, मतलब मुझे लगा, क्योंकि ये तो नहीं गई थी वहाँ पे। तो एक ये छोटी सी जर्नी थी, मतलब उसके पहले कई ऐसे इंसिडेंट्स थे जहाँ पे हम लोग को लगता था। सो मैं बता दूं अपने बारे में, मैं पेशे से बैंकर हूँ। सो मेरे साथ क्या होता है कि उस समय मैं एच डी एफ सी बैंक में हुआ करता था। और एच डी एफ सी बैंक में होने के बाद भी, चूंकि कहते नहीं है, हम लोग मान लेते हैं इस चीज़ को कि हम लोग राजरोग में हैं, राजरोग या राजयोग में हैं, तो हम लोगों को ना ये सारी चीज़ें मिलनी ही मिलनी है।
सो उससे पहले हम लोग, मुझे जो चैलेंजेस थे मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मुझे जो चैलेंजेस थे वो चैलेंजेस इतने बढ़ चुके थे कि मेरा फैटी लीवर एकदम स्ट्रांग वाला हो चुका था। कुछ भी खाता था जस्ट वोमिटिंग करता था, सीवियर एसिडिक हुआ करता था। मैं आपको बताऊं, सच में इतना प्यारा नाश्ता बनाती हैं गुंजा मैम। मैं सीरियसली मतलब बनाती खाने थे। का बनाती है, बोला है मैंने। अरे अब तो सेक ठीक है, तुरंत बन जाता अब है तो ना सेक, इजी। तो सेक भी हमारा नाश्ता ही है। मतलब पहले इनका अच्छा नाश्ता का मतलब पता है क्या है? चाय और पराठा सब्जी या जो भी इनकी डिमांड होती थी बिना मन के, क्योंकि मैं तो मुझे लगता था कि सुबह मॉर्निंग में नहीं लेना है, कुछ हल्का लेना है, लेकिन इनको खाना चाहिए होता था। कुछ भी हो जाए, इनको प्रॉपर नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्रॉपर चाहिए होता था। तो थैंक यू इस कम्युनिटी के लिए जो इनका ये माइंड से चेंज हुआ। तो मैं थैंक यू लूँ सर का, मैम का, तो जो थोड़ा सा इनका मैं ये आप माइंड बताऊं, सेट चेंज देखिए हुआ। नाश्ता जिन्होंने बताया ना, नाश्ता मेरा क्या हुआ करता था, चाय पराठा या भिंडी की सब्जी या पराठे के साथ में या आलू की सब्जी, ये सब चीज़ें पहले नाश्ता हुआ करते थे हम लोगों के। और बताऊं इतना टेस्टी बनाती थी, लेकिन सच बताऊं मेरा मन नहीं करता था खाने का। टेस्टी होने के बाद भी अगर मन नहीं करता था थोड़ा सा खाने ये का। रॉन्ग है, इनका मन करता था लेकिन इनको हजम ही नहीं होता था, तो क्या करते? खाते तो थे मैं वही लेकिन बताना वोमिट चाह कर रहा हूँ देते थे। कि मुझे वाकई में उसी वजह से मन नहीं करता था, क्योंकि रीजन क्या होता है, जैसे मैं खाता था, आप इमेजिन कर सकते हो, खड़ा खड़ा बाहर आ जाता था इमीडिएट बेसिस पे। जैसे खाता था और अंदर से मालिश होती थी और बाहर आ जाता था। सो ये इतना एम्बैरेसिंग लगता था मुझे। और मैं ये बनाती थी तो मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे लिए प्यार से बनाती थी, बच्चों के लिए बनाती थी, मेरे लिए बनाती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद भी ना खाने का मन नहीं इसलिए नहीं करता था, टेस्टी है लेकिन खा नहीं सकता। इवन मुझे गोलगप्पे इतने पसंद थे, लेकिन मैं उनको भी नहीं खा सकता था, जैसे खाता था वोमिट वोमिट कर देता था। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेरा इतना हाई, आप समझ सकते हैं, टीजी लेवल मेरा 400-500 से ऊपर हुआ करता था, मतलब ट्राइग्लिसराइड लेवल। इसके अलावा जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ता, मेरे ऑफिस की सीढ़ियाँ मुश्किल से 10-12 स्टेयर्स होते हुआ करते थे, और मैं चढ़ जाता था, उसके बाद फिर वहाँ जाकर आराम करता था। आराम करना समझते हैं ना, वो जैसे गया थोड़ा सा बैठा, रुक जाओ यार अभी करते हैं काम, वो वाला सीन हुआ करता था। तो ये सब जर्नी पहले से हमारी थी, और उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे ज्ञान लिए। कुछ नीम हकीम खतरे जान मिले, एक हकीम साहब आए हमारे यहाँ, उन्होंने बताया कि आप एक काम करिए, कच्ची हल्दी लीजिए, एक दिन दूध से एक दिन पानी से, जैसे आप अदरक की तरह घिसते हैं ना वैसे लीजिए। तो उन्होंने जिस तरह बताया हम लोगों ने किया, लेकिन वाकई में बता रहा हूँ नहीं पी मिलता था। कच्ची हल्दी कौन पी पाता है उस तरीके से, और पीते थे ना ज़बरदस्ती हम लोग करके। फिर किसी ने बता दिया हम लोगों को, एक काम करिए आप जेट कॉफ़ी ले लीजिए आप। और भाई साहब जेट कॉफ़ी जो थी ना, यहाँ से चीरते हुए जाती थी हम लोगों को, अगर वो पीते थे। उसका टेस्ट इतना अजीब था कि अभी भी सोचती हूँ ना तो लगता है वैसी ही फीलिंग आती है कि वैसे ही लगता है। मतलब इतना अजीब टेस्ट था। तो आप सोचिए सुबह सुबह उठ करके पानी पीने के बाद मतलब गर्म कॉफ़ी भी, वो भी साथ में लेमन भी विदाउट शुगर, जो उसका टेस्ट होता था ना कि आज भी मुझे याद है, मेरे दांत आज भी खट्टे हो जाते हैं उसको सोच करके। यहाँ पे मौजूद ना सभी लोग कहीं ना कहीं से ज्ञान लेके जरूर आए होंगे और ट्राई भी किया होगा। ठीक, मैं आपको बताऊँ टच वुड कि आप लोग अगर ज़रा सा भी कहीं ज्ञान ले रहे हैं तो अभी मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है ना वो बहुत बैड रहा है। क्योंकि जब भी हम लोग एक्सपीरियंस लिया है इन सब चीज़ों का, तो हम लोगों को फ़ायदे की जरा नुकसान जरूर हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हो जाते थे बॉडी में। आप ना कहते नहीं है, जब आप वज़न घटाने चलते हो या वज़न बढ़ाने चलते हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन रोल प्ले करता है पता है? आपने कभी हाथी को देखा है? हाथी कितना ही बलवान होता है, लेकिन उसके लिए ना महावत होता है, वो अंकुश लगाता रहता है कि नहीं बेटा यहाँ से नहीं उधर से जाना है, उधर से नहीं उधर से जाना है। ठीक है। सो अगर वो अंकुश ना लगाए तो महावत के साथ हाथी ना वो मतवाला हो जाए और कहीं ना कहीं वो तोड़ फोड़ मचा दे। ऐसे ही लाइब्रेरी में जब आप पहुंचते हो तो वहाँ बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं, आपको पता भी, आप पढ़े लिखे हो, पता भी है आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना पढ़ना है। लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको कहीं किसी गोल पे पहुंचना है तो उसके लाइब्रेरियन होता है, आपको बताता है कि आप ये वाली बुक्स लीजिए, जहाँ पे आप पढ़ करके आप ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सो इससे पहले ना मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी, जो मैंने आपको चैलेंजेस बताए, इससे पहले ना मुझे बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी। पता है आपको कौन सी? आई नो एवरीथिंग। आई नो एवरीथिंग, रियली, मतलब मुझे सब कुछ आता है और आप कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, क्योंकि जिस दिन आपके माइंड में ये बैठ जाता है कि आई नो एवरीथिंग, फिर आपको ना किसी का भी ज्ञान एकदम बिल्कुल बर्बाद लगता है। ठीक है। सो उसके पहले मैं बताऊँ थोड़ी सी जर्नी से पहले की जर्नी की, क्योंकि वो जर्नी जो होती है ना, जो आप जहाँ से स्टार्ट करते हो, आपने स्टार्ट जहाँ से किया वहाँ से सब कुछ बेहतर बेहतर होने लगता है। इसलिए हम लोग पहले अपनी जर्नी पहले की बता रहे हैं। फिर क्या हुआ, इनके भाई की शादी थी और हम लोग अपनी फैमिली में एक बेहतरीन कपल माने जाते हैं। जो ठीक बहुत है, मोटे हो गए थे। जो बहुत मोटे हो गए थे। और रियली बता रहा हूँ, हम लोग डांस कर रहे थे शादी में, तो उसका वीडियो जब हम लोगों ने खुद से देखा ना,
रियली मतलब वो अच्छा जो जो मैं जो मोमेंट था ना, हम लोग को लग रहा था जैसे दो हाथी के बच्चे ना कूद रहे हो। ये लग रहा था, ठीक उतना है, मैं नहीं मतलब लगी। मैं था ऐसा, तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग हंस सकते हैं क्योंकि वो चीज़ें ना वाकई में लगती हैं। आप जब शीशे के सामने खड़े होते हो ना और आपको ऐसा फील आए कि अरे यार ये क्या है, हम ही हैं, कौन है, तो उस दिन ना आपको ऐसी फीलिंग आती है। देखिए शशि मैम ना सिर्फ दिल दे रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। मैं आपको बताऊं, सभी को मुस्कुराने के लिए, क्योंकि आप हंस सकते हो, आप इस ऐसी कम्युनिटी में हो कि आप आज मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि आपके पास आपका कोच है। उसने आपको बहुत लेकिन अच्छे तरीके से बताया क्या करना है, कैसे करना है, कब खाना, कितना खाना। हम लोग पता है क्लास थर्ड में बहुत कुछ सीखते हैं, क्लास थर्ड में ही, फोर्थ में बता दिया जाता है बैलेंस डाइट क्या है। आई नो एवरीथिंग कहाँ से आता है, जब आप पढ़ने लगते हो ना, पढ़ने लगते हो, फिर बढ़ने लगते हो आगे, तो आपको लगने लगता है कि हाँ। और वहाँ हम क्या करते हैं, पढ़ने के बाद किताबें बंद कर देते हैं, उसको जीवन में अप्लाई नहीं करते। और ये जो जीवन की पाठशाला है ना, जो यहाँ पे सिखाई जाती है, जो हम लोग सीखते हैं, इस पाठशाला में वाकई में आपको जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। और उसके पहले मैं आपको बताऊं थोड़ा सा और, अभी आप ज़्यादा वो करिएगा मुझे, ठीक है। बहुत सारी लोगों, यहाँ महिलाएं हैं ना, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को गायनिक प्रॉब्लम बहुत होती है ना। सो हमसे भी इनका डेली का होता था। मतलब सोचिए मैं कितना, मतलब अपना दिल मजबूत करके बोलने जा रहा हूँ, वरना ऐसी बातें ना बहुत जल्दी से बोल नहीं मिलती हैं। ठीक, तो महिलाएं क्या करती हैं, आज मेरे पैरों में ऐठन हो रही है। महिलाएं ऐसा करते नहीं, उनको सच में हाँ जेन्युइन हाँ, मतलब मैं होता वो है। मैं वो कह रहा कमर हूँ। दर्द और कमर में दर्द और अब पैर में दर्द तो सोचिए, आई थिंक सभी सोचिए को आप होता है, जो लोग, इस कमिटी में नहीं है। यहाँ ठीक है। आने के बाद खैर वो सब सही हो जाता है, लेकिन इससे पहले तो ये मेजर प्रॉब्लम थी मुझे कि मेरे पैरों में बहुत ज़बरदस्त की ऐठन होती थी। मैं रेगुलर मतलब रोज़ रात में दुपट्टा लपेट के सो जैसे पाती ये थी। कहते थे ना कि मुझे ये ऐठन हो रही है, तो इनका कहना ये होता था कोई ऐसे रख के निचोड़ रहा है। सो वो फीलिंग ना सब सभी महिलाओं को लगभग जितना लगभग अभी आती है। फील कर रहे उतना उस समय फील नहीं कर रहे थे, तो क्योंकि मेरा तो रोज का था। मुझे ये लगता था कि ये लोग जो है थोड़ा सा पता नहीं क्या ऐसे ही है, कि सच में है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। तो मैं बोलता था दुपट्टा लपेटो सो जाओ, ये होम थेरेपी होती है, होम रेमेडी है, आप दुपट्टा लपेटिए सो जाइए। तो वो चीज़ें, क्योंकि हम लोग को काम करना होता था तो ये करते थे हम लोग। ये चैलेंजेस थे। उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस, मतलब कहते नहीं है, चैलेंजेस का भरमार था। इससे पहले हम लोग ना डॉक्टर्स के यहाँ विजिट, मेरी कमाई का 30% हिस्सा, आप लोग क्लैप कर सकते हैं, 30% हिस्सा डॉक्टर लेके जाता था। आप कह सकते हैं डॉक्टर लेके जाता था। आप किसके लिए कमाते हो, अपने लिए कमाते हो, अपनी फैमिली के लिए कमाते हो, या फिर डॉक्टर के लिए। टच वुड, इस कम्युनिटी में आए हुए हम लोगों को आज 3 साल 2 महीने 15 दिन हो गए। हो गए। आप लोग क्लैप कर सकते हैं, क्योंकि वाकई में 3 साल 2 महीने 15 दिन। अब सोचिए एक एक दिन हम लोगों को याद है। क्यों याद है पता है, क्योंकि उस दिन हमारा पुनर्जन्म हुआ था। अब आप सोच सकते हैं पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं हम, मतलब पुनर्जन्म पे कितने लोग बिलीव करते हैं। जितने लोग बिलीव करते हैं ना, मैं आपको बताऊं, पुनर्जन्म पे अगर आप बिलीव करते हो तो वाकई में इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो आप, क्योंकि इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने पे आपको पता चलता है कि वाकई में दूसरा जन्म कैसे होता है। क्योंकि हम लोग मान लेते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे नौकरी करते हुए, जब मैं इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था, मुझे नौकरी करते हुए 17 साल हो चुके थे। और उसमें मैं जिस समय मैंने ज्वाइन किया था जो अपनी नौकरी बैंकिंग इंडस्ट्री में, उस समय मेरे पास सभी के सभी 55 साल, 56 साल, 57, नियर अबाउट रिटायरमेंट थे वो लोग। तो वो लोग ना अपनी अपनी जर्नी बताया करते थे कि आज मुझे ये हेल्थ चैलेंज है, आज मुझे वो हेल्थ चैलेंज है। तो मैंने भी अपना माइंडसेट बना लिया था कि यही होना है। क्यों, क्योंकि आपको पता है आप ब्लेस्ड हो, इस कम्युनिटी में सुबह सुबह आप अच्छी अच्छी बातें सुनते हो, कि आपके माइंड में वो अच्छी अच्छी बातें जाती है, तो आपको लगने लगता है कि मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। क्योंकि आप जब 5 ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो इनकी अवधारणा एक ही जैसी होती है, तो आप उनके जैसे बनने लगते हो। कितने लोग मानते हैं इस चीज़ को, मैं आपको बताऊं, ऐसा ही होता है। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं मानोगे कि आप अच्छे लोगों के साथ अच्छे बने रहोगे, बुरे लोगों के साथ बुरे बनोगे, या अगर ऐसी कुछ अवधारणा होती है जहाँ पर लोग बीमार रहते हैं या कुछ ऐसा होता है उनके साथ, अगर आप हॉस्पिटल में रह रहे हो ना, तो आप श्योर है, आप भले वहाँ नौकरी कर रहे हो, आप वहाँ पे बीमारी जैसा ही महसूस करोगे, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट ही नेगेटिव है। सो हम लोग ब्लेस्ड हैं इस कम्युनिटी में 3 साल 2 महीने 15 दिन से, कि हम लोगों को बीमारी के नाम पे कुछ भी नहीं है। बीमारी के नाम पे समझिए, बीमारी के नाम पे कुछ भी नहीं है। और हाँ, सर्दी जुकाम बुखार तो वो होना लाजमी है, अगर आप नहीं हो रहा है तो भी आप हेल्दी नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग डॉक्टर के पास विजिट हमारी कम हो गई, और वो 30% हिस्सा मेरा बचने लगा, जो कि अब हमारे अच्छे से खाने के और अच्छे से नाश्ते के लिए जाने लगा।
सो उसके बाद मैं बताऊँ, अब यहाँ से हम लोग की जर्नी स्टार्ट होती है। हम लोग होली में घर गए हुए थे, 22 मार्च को होली थी उस समय 2022 में। हम लोग घर गए हुए थे और 21 मार्च को लकीली हमारे कोच हमको रास्ते में मिले। मैं यहाँ पे कोच का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ 21 मार्च 2022 को हमारे कोच हम लोगों, क्योंकि हम लोग क्या डेली होता था, और उससे पहले की मजे की बात बताऊँ, हम लोग को इतना पता था कैलोरी बर्न करनी है, हम लोगों को एनर्जेटिक रहना है। तो हम लोग कैलोरी बर्न करने के लिए क्या करते थे, हम लोग जाते थे ना करीब 6 से 7 किलोमीटर जाना और 6 से 7 किलोमीटर वापस आना। उसी में कुछ रनिंग करती थी ये, और मैं थोड़ा तेज़ी से चलता, तो मुझे आया था ना कि मैं आई नो एवरीथिंग थी, मैं तेज़ी से चल लेता हूँ, तुम दौड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आगे दौड़ती रहती थी और चीज़ें होती रहती थी। फिर हम लोग क्या करते थे, आते थे जैसे ही, और बीच में ना एक बढ़िया सी दुकान थी जिसमें कुल्हड़ की चाय और गरम गरम पकौड़ियाँ सुबह सुबह, मतलब 5 बजे। सोचो आप, मतलब अगर आपके नाक में पड़ जाए क्या और करें। वहाँ पे पता है जितने भी लोग मतलब रन करने या फिर वॉक करने जाते थे, सब उसको पता था कि सभी आके बैठेंगे, और सभी कम से कम 8-10 लोग आके बाहर बैठते थे, एक पानी की बोतल और चाय कुल्हड़ की, और वो पकौड़ियाँ छानने लगता था, उसकी स्मेल और हम लोग कितनी पकौड़ियाँ खा जाते थे पता नहीं, और वाकई में मॉर्निंग वॉक करते रियली थे। गरम गरम पकौड़ियाँ, अगर आप, हम लोग पता है हम लोग वहाँ यहाँ से जब जाते हैं टहलने तो फ्रेश होके जाते, ब्रश होके करके जाते थे कि मतलब वहाँ पे नाश्ता करेंगे, ठीक है। अब सोचिए आप लोग उसका पैक भी करा लाते थे कि गरम गरम पकौड़ियाँ हैं, एकदम तला हुआ है, ये नहीं पता था वो ट्रांस बच्चों फैट के ले लिए। रहे थे, बच्चों के लिए पैक करा लेते थे। तो ये सब करते थे हम लोग। उसके बाद लकली हमारे कोच हमको ना 3 दिन से 4 दिन से जब भी से वॉच कर रहे थे, वो कर ही रहे थे हम लोग को वॉच। उसके बाद फिर जैसे ही हमारे कोच हमको मिले, उन्होंने आके सब, ना कोई जान ना पहचान, हमको सबसे पहले आकर के हमसे पूछे गुड मॉर्निंग सर। तो कोई भी व्यक्ति होगा अगर आपको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, मैं आपको बताऊं, कोई व्यक्ति अगर आप गुड मॉर्निंग बोल रहा है और मुस्कुरा करके बोल रहा है चेहरे से, तो आपका दायित्व क्या बनता है कि आप मुस्कुरा करके उसको ग्रीट करिए। मैंने भी वही किया, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। बोले आप ना बढ़िया कपल लग रहे हो, लेकिन मेहनत बहुत करते हो और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है। टच वुड बता रहा हूँ, किसी ने दुखती रग पे हाथ रखा था हम लोगों की। ब्लेस थे हम लोग कि उस दिन वो दिन अच्छा था कि किसी ने दुखती रग पे हाथ रखा, तो हम लोगों ने कहा बात तो सही है सर, रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा क्या आप मेरी तरह बनना चाहते हैं। रियली मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जैसे ही मुझे लगा ना कि मेरी तरफ बनना चाहते हैं, तो इवन उनकी उम्र तो ज़्यादा थी, लेकिन जो मुझे लगा कि वाकई में ये समकक्ष होंगे हमारे, तो मैंने कहा क्यों नहीं सर, क्यों नहीं बनना चाहेंगे, क्योंकि चेहरे पे चमक, चेहरे पे लालिमा, और वो कहते नहीं है कि कुछ भी हो जाए एकदम मुस्कुराहट, एक फीलिंग सी आने लगती है लोगों को, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि आप जब गुड लुकिंग होते हैं, चार्मिंग होते हैं ना, तो सामने वाले को फीलिंग पॉजिटिव सी आती है। तो आई, लेकिन फिर भी बताऊं आपको, फिर भी मैंने कहा नहीं सर मेरे पास समय नहीं है, मैं आपके पास 1 हफ्ते के बाद आऊँगा, क्योंकि बैंकर हूँ, छुट्टियाँ नहीं मिलती, टाइम नहीं है हमारे पास हमारे लिए। मैं सच बताऊँ, ये हमारी सबसे बड़ी गंदी सोच है कि हमारे पास टाइम नहीं है। रियली बता रहे हैं, हम लोग दुनिया के लिए करते हैं, लेकिन दुनिया के लिए करने के बाद भी हमारे पास टाइम जब नहीं बचता है ना, तो हमको बड़ा अजीब लगता है। क्यों, उसका खामियाजा मैंने आपको बताया शुरू में कि क्या क्या चैलेंजेस थे मेरे पास, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, घटने का नाम नहीं था। और बताऊं, वेट ज़बरदस्त वाला हो गया था कि टेडी बियर लाइक लगता था मैं। टेडी बियर जैसे होते हैं ना, टेडी बियर गोलू मोलू सा, कहीं थोड़ा सा अगर आप घर में होगा तो आप ट्राई करिएगा, देखिएगा, ठीक। बहुत सारे नाम मिल जाते हैं आपको, निकनेम, मोटू अंकल, टेडी बियर, और कहते नहीं है छोटा हाथी या वैसा कुछ, वैसे तो पूछिए आपके पास नामकरण हो जाता है आपका, भले ही आपके पास कोई कुछ बोले या ना बोले। मैं बताऊं आपको, ऑफिस में मेरे पीठ पीछे, चूंकि मैं सीनियर था तो मेरे सामने तो कोई नहीं कहता था, बट पीठ पीछे सब ना कहते थे सर बड़े चार्मिंग लगते हैं, गोलू मोलू से लगते हैं और टेडी बियर जैसे लगते हैं, ठीक है। सो ये कॉम्प्लीमेंट था कि कमेंट था, ये आई डोंट नो। सो हम लोग जब पहुँचे तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं, चलेंगे। उस दिन तो हाँ भर लिए मैंने, फिर से वही आई नो एवरीथिंग की बीमारी थी, क्या यार क्या बताएंगे नहीं पता। और उसके बाद थैंक्स बोलता हूँ गुंजा मैम आपको, क्योंकि इनका सबसे बड़ा श्रेय रहा। भाई देखिए, पत्नियों सभी डरते हैं, मैं भी डरता था, तो इन्होंने जब मुझसे कहा कि नहीं मुझे चलना है, तो मैं बता रहा हूँ, कहते नहीं जब आप कुछ अच्छा काम करने चलते हो तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपके साथ आते ही आते हैं। जो मैं आज चैलेंजेस बोल रहा हूँ, मैं हमेशा इस वर्ड को बोलता था प्रॉब्लम, लेकिन सर ने चेंज करा दिया। रियली ये चैलेंज ही था, प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। तो जब मैं पहुंचा तो जिस दिन मुझे जाना था उसके एक दिन पहले मेरी कार ठुक चुकी थी,
गाय से लड़ गई थी और मेरा बोनट पूरा डैमेज हो गया था। और उस ये जाने के लिए मना करा है। मैंने कहा रास्ते में तो है, पहले मुझे छोड़ दीजिएगा, आप जाइएगा सही कराने के लिए। मैंने कहा कि पहले क्या मेरी प्रायोरिटी है मेरा कार, क्योंकि अगर वो रहेगा तो सब कुछ ठीक है, मैं इसलिए इसको पहले क्लेम पे दे के आऊँगा, उसके बाद चलूँगा। इन्होंने जिद कर ली, नहीं मुझे चलना है। मैंने कहा ठीक है चलो, मान लिया भाई बात आपकी। उसके बाद जैसे ही माना तो गए हम लोग। सर की बातें रियली मतलब उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको ये चीज़ हम करके देंगे, वो चीज़ करके देंगे। उनके जो एक्सप्रेशंस थे, उनका जो इम्प्रेशन था, उनकी जो शैली थी बात करने की, वो ना यहाँ टच कर गई। और वहाँ पे काफ़ी रिजल्ट्स भी थे, तो उसको काफ़ी भी रिजल्ट सुना भी हम थे। लोगों ने। और मज़े की बात बताऊँ, रिजल्ट हम लोग को कैसे लगते थे याद है? जैसे आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, अक्षय कुमार की थी, ठीक है? उसमें वो शूटिंग करता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें भर के रखता है और दिखाता है कि अरे ये तो भाई साहब वो है ना, अनिल कपूर की ये रिश्ते आपने देखा होगा। तो उसमें ना वो पूरा पंप से हवा भर लेता है, मतलब शूटिंग करता है। तो हमको लग रहा था कि मतलब जो ये रिजल्ट दिख रहे हैं हमको, सेम वही है। यहाँ सब कुछ काल्पनिक है, यहाँ रियल कुछ नहीं है। तो इसके पहले मुझे लगता था, मैं आपको बता रहा हूँ, जो अंदर से फीलिंग थी, ये पाउडर वाउडर पीने से कुछ नहीं होता, अननेसेसरी कुछ भी चीज़ें करने से ना कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत कुछ कर चुके थे हम लोग। फिर भी सर की बातें ऐसी थी, सर ने कहा कि आप ऐसा करिए, आप कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और आपको रिजल्ट मिलेगा 100%, आपको गारंटी मिल रही है कि आपको मिलेगा। मैंने कहा 100% गारंटी भी ले रहे हैं, क्योंकि गारंटी तभी आदमी लेता है जब उसको लगता है कि वाकई में रिजल्ट आएगा। फिर भी नहीं माना मैंने इनकी तरफ देखा, मैंने कहा कि क्या करते हैं। तो इनका मुंह ऐसा था कि मतलब चेहरा ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे तो करना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई कर लो। फिर जब सर की एक बात मुझे लगी कि 100% कैशबैक गारंटी, बड़ा कैलकुलेटिव आदमी हूँ मैं, मुझे लगा ना कि ये 100% कैशबैक गारंटी जो है ये तो मैं ले लूँगा 100%, क्योंकि मुझे क्यों 100% गारंटी थी कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। अब आप सोचिए, सर ने कहा 100% कैशबैक गारंटी है, तो मुझे कितना एक्साइटमेंट था, मुझे कितना वो था कि मैं अपना 200% लगा करके, मुझे तो पता रिजल्ट नहीं आना है। सबको लगता है नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर चुके होते हैं वो लोग। लेकिन ये इनके साथ था, मुझे तो पता नहीं क्यों सर ने जो बताई थी, और जो मेरे चैलेंजर्स थे मेरे साथ में, तो जो सर ने फिर मेरी काउंसलिंग करी, उसमें जो उन्होंने बताया कि आपको ये दिक्कतें हो सकती है या हो रही होंगी, तो सच में वो वैसे ही था। जो भी चैलेंजेस सर ने मुझे उस समय बताया था, वो सब कुछ मैं फेस कर रही थी। और मुझे तो उस समय ये था कि कोई कुछ भी कह दे तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जैसे जैसे निक नेम अपने बता रहे हैं, खैर मेरे साथ तो वैसा कुछ निक नेम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं खुद को अच्छी नहीं लगती थी। मतलब मुझे खुद में अजीब लगता था। मुझे लगता था कि मेरा वेट और मेरी जो चैलेंजेस थी, मेरे चैलेंजेस क्या क्या थे, तो सबसे मेन ये था कि मेरी बीपी लो होती थी, मैं कभी भी कहीं भी बेहोश हो जाती थी, और माइग्रेन की दिक्कत थी, सर्वाइकल भी था, पैरों में ज़बरदस्त ऐंठन होती थी, इतना हमेशा इतना लेज़ी मतलब फ़ील करना, एकदम आलस रहता था। कोई भी सारा काम करती तो थी, लेकिन एक होता है कि बस ज़बरदस्ती कर रही हूँ, और ज़रा सा भी स्ट्रेस चढ़ती थी तो सांस फूलते थे। बहुत सारी चैलेंजेस थे, जो भी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से, और भी गायनिक की प्रॉब्लम्स काफ़ी हो गई थी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे दोनों प्री मैच्योर हैं और दोनों सीजर से हो गए। तो बेली फैट तो काफ़ी था ही, काफ़ी ज़्यादा वेट भी आई थिंक उसी वजह से ही हो गया था। लेकिन जब सर ने गाइड किया, सर मिले, इनका मूड नहीं था लेकिन मेरा तो था। मुझे तो तुरंत बिलीव हो गया, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या एक अच्छी पॉजिटिव वेव्स आ रही थी कि सर ने जो भी कहा है सब सही है। मुझे पता नहीं क्यों तुरंत बिलीव हो गया। वैसे भी मेरे में थोड़ी कमी थी पहले, कि मैं हर किसी पे बहुत जल्दी बिलीव कर लेती थी। अच्छा, मुझे भी लेकिन लगता था सर के कि साथ महिलाएं हैं ये बहुत जल्दी बिलीव कर लेती है किसी न किसी पे, ठीक है? तो ऐसा लगता था मुझे भी। अगर ये मेरी बात नहीं मानते ना, तो आज भी वही सब निक नेम से बुलाते, और शायद एक आध तो और बढ़ गया था, क्योंकि अब तो 50-100 के पार हो गए नहीं, होंगे। एक हाथ तो नहीं बढ़ता, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता नाम, क्योंकि नाम ना दुनिया में बहुत सारे नामकरण करने के लिए, तो मैं तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था, ठीक है? तो ये सब चैलेंजेस होने के बाद भी जब हम लोग गए, तो मैंने ज्वाइन कर लिया 100% कैशबैक गारंटी के चक्कर में कि मिल जाएगा। और तो मैंने ज्वाइन किया ये सोच करके कि हाँ डेफिनेटली सर अगर कह रहे हैं तो होगा, वेट कम होगा। मैं लेकर के आई, और मुझे उस समय लग रहा था कि मतलब एक अंदर से बहुत अच्छा सा फील हो रहा था कि हाँ अब मेरा वेट कम होगा। मैंने उसी होप के साथ स्टार्ट किया, और थैंक यू सो मच सर। मेरा वेट भी काफ़ी अच्छा सा गया। मुझे फर्स्ट टाइम मेरा पहला मतलब मेरा ये पहले दिन का, मैं ये नहीं कहती कि आप सभी का भी पहला दिन का रिजल्ट आएगा, सबकी बॉडी अलग है, सबका डीएनए अलग है। मेरा फर्स्ट डे का ये रिजल्ट था कि मेरे उस दिन रात में मेरे पैरों में दर्द नहीं हुआ। मैंने इनसे कहा नहीं, मैंने नेक्स्ट डे भी नहीं दर्द हुआ तो ये नहीं याद रहता है तो नहीं कहा। थर्ड डे इन्होंने खुद आकर के मैंने थर्ड डे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, बड़ी हिम्मत करके पूछा था मैंने, ठीक है? कि थर्ड डे मैंने पूछा ये बताओ
सच में तुमको दर्द होता था या नाटक करती थी? अब सोचिए किसी पत्नी से अगर कोई पूछ रहा है नाटक करती है तो उसका रिएक्शन क्या होने वाला है। ये सब कुछ सोचते हुए बावजूद रिजल्ट देखने के बाद भी हम लोग मैंने पूछ रखा, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा क्या हुआ था ये बताओ सच में। तो इन्होंने शॉक्ड होकर पूछा रियली यार मतलब 3 दिन से तो हाँ नहीं सच में हुआ मेरे है। पैर में दर्द नहीं हुआ। फिर मैंने इसे कहा कि बता इसमें कुछ ना कुछ तो है, मुझे अच्छी फीलिंग आती है इस इन्होंने फीलिंग कहा नहीं, मैं बताऊं आपको, इन्होंने कहा नहीं, ऑफिस के लिए कहा था। मैंने चुपके से मॉर्निंग में ये एक्सरसाइज कर रही थी, कम्युनिटी का हिस्सा थी, एक्सरसाइज कर रही थी और मैं गया चुपके से एनर्जी ड्रिंक बना के लाया, मैंने पी लिया और इनको पता भी नहीं चला कि मतलब इनके वाले हिस्से से मैंने ये एनर्जी ड्रिंक बनाया है और पी लिया है। और पता है मैं देती भी नहीं कि मेरा जल्दी खत्म हो जाता। क्या झूठ? मैं देती भी नहीं इनको। क्या झूठ मैं बताऊं आपको, रियली उस दिन जो मुझे फीलिंग आई, जैसे मैं जाता था ना कि मैंने कहा एक्सरसाइज, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ता था, जाके बैठता था, उसके बाद काम करता था, उस दिन मेरा पर्सनल फीलिंग ये था कि मैं पहुंचा, एनर्जेटिक था और काम करने के लिए इमीडिएट स्टार्ट हो गया। और पूरा दिन जो सुबह था ना, वो जो हाइप थी सुबह वाली, वो शाम तक हाइप बनी रही। सो मैं शाम को आया ना, मैंने बोला मुझे भी लेना है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि सर ने कहा है ये सिर्फ स्टार्टअप है, आपको मेन कोर्स पे आना पड़ेगा। मैं बताऊं, पूरे 1 महीने का नाश्ता दिया था इनको, वो 15 दिन में ख़त्म हो गया। और मज़े की बताऊं आपको, आप लोग हंस सकते हो कि जिस दिन हम लोगों ने स्टार्ट किया उसके 1 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट थी, 2 तारीख से, सॉरी 2 अप्रैल से स्टार्ट थी। और उसके पहले हम लोग क्या करते थे, 50 किलो आलू लेकर के घर पे लाने रख देना है, साबूदाने ला के रख देने, ये ला के रख सभी देना है, वो ला normally जो इस मतलब नॉर्मली community में कम्युनिटी में सब नहीं यही सब करते हैं, तो एक साथ ला के रख देते थे। और मैं बताऊं और आपको, पता उस समय जो ये आलू, मतलब क्योंकि आलू सर- लाने में तो माहिर है, ये पहले ही ला के रख दिए थे। मैंने अपने लैंडलॉर्ड को दे दिया कि सर आप ने ये कहा कर कि दीजिए। आपको आलू नहीं खाना, ठीक है, क्योंकि हम लोग वेट लॉस जर्नी में थे, सर ने कहा आलू नहीं खाना। और टच वुड बता रहा हूँ, आलू ना मुझे घूर के देख रहे थे, ऐसी क्या खता हुई, ठीक है, जो आप लोगों ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि हमने 50 किलो आलू अपने लैंडलॉर्ड को दे दिया, दान कर दिया। मैंने कहा आप खा लो, हमें नहीं खाना है, 20 किलो आलू। ठीक है। 20 नहीं हो, 50 हाँ, किलो की 20 बोरी किलो थी ही था, मैडम, नहीं 20 ठीक है। किलो था। चलिए ये बढ़िया है, कितना भी रहा हो, लेकिन वो हम लोग उसको दे दिया और वहाँ पे इतना ज़बरदस्त लगा हम लोगों को। और टच वुड बता रहा हूँ, उन 9 दिनों के दौरान, अपना मत सोचिएगा आप लोग क्योंकि हमारी बॉडी अलग है, उन 9 दिनों के दौरान मेरा 4 केजी का फैट लॉस जब हुआ तो मुझे ये फीलिंग आई, मैंने कहा यस आई कैन डू इट। और पता है हम लोग भी कंपटीशन था। फिर ये हम तो खैर दोनों उस समय competition घर में उस समय करते थे। बीटीसी चल रहा था, बॉडी ट्रांसफर चैलेंज चल रहा था, ये उसका पार्ट थी और मैं बैकएंड में अपने आप में पार्ट बना हुआ था, ठीक है, और अपने आप में कंपटीशन नहीं। करता था। अपने आप में नहीं, जो मैं बनाऊंगी वही तो खाएंगे। जब मैं वेट लॉस की जर्नी में थी, जो शशि नहीं, मैम थैंक यू और यार, करण सच में सर, वाकई में अनिल सर गाइड कर रहे थे, मैं वही बना रही थी। तो जाहिर सी बात है ये भी वही खाएंगे, तो इनका वेट लॉस हुआ, मेरा भी Thank you. हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि सच में जो इनका हुआ। और पता है हम लोग अपने आपस में ना कंपटीशन करते थे, एक हेल्दी कंपटीशन, और करते करते फर्स्ट मंथ में इनका भी 9 केजी का फैट लॉस, मेरा भी 9 केजी का फैट लॉस। मेरा उस समय 35 डेज में 12 किलो, मतलब 11 किलो 700 के आसपास समथिंग, मतलब वेट मेरा गया। और ये विनर भी रही, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कभी कंपटीशन करना हो, अपनी फैमिली में करिए कंपटीशन और बेहतर रिजल्ट आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि जैसा जैसा आपका परिवेश होता है ना, आपके वैसे वैसे रिजल्ट आते हैं। सो ये रिजल्ट आया। उसके बाद फिर हम लोगों ने, मैं आपको बताऊँ, उसके बाद ना मुझे फिर से एक बीमारी जगी, आई नो एवरीथिंग, अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा 9 केजी का फैट लॉस हुआ, आप तो हंस सकते हो, रियली बता रहा हूँ कि उस समय मुझे लगा, और उसका खामियाजा पता है क्या हुआ, बढ़ गया। 4 किलो का वेट गेन, क्यों हुआ? क्योंकि गोलगप्पे खूब खा रहे थे। क्योंकि मुझे पता था कि अब तो मैं कर लूँगा, ठीक है। ये एक हमारी गलती थी, मैं आपको बता रहा हूँ, गलतियाँ करते हैं हम लोग, क्यों? क्योंकि हम किसी रिजल्ट को चाहते हैं, जब वो हमको मिलने लगता है तो हम समझ लेते हैं अरे ये तो हमारे बस में आ गया, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया, मतलब सीरियसली मैंने ज्वाइन किया, और जैसे जैसे मैम सर, करण सर जैसे जैसे कहते थे मैं वैसे ही करती थी। आप लोग को बिलीव नहीं होगा, आई थिंक, अगर मैं पपाया भी खाती थी तो मैं सर को फ़ोन करती थी कि सर कितना कितना पपीता खाऊं, इतना खाऊं। मतलब मैंने इतना तंग किया है, मतलब बहुत तंग किया है मैंने। दिन भर में मैम डांटती भी थी कि इतना मत डिस्टर्ब किया करो, लेकिन मैं 10 बार, मतलब जब मुझे कुछ खाना होता था, मुझे लगता था कि मुझे पूछ करके आप लोग से, अपने सीनियर से, तभी मुझे खाना है। और उसका बेनिफिट भी मुझे हुआ
इतना मैंने जैसे फाइबर इतना इंटेक किया कि मेरा मतलब वेट तो गया ही, साथ में ग्लो जो था, और जो मतलब एक एक कहता नहीं कि जब हम अपने रिजल्ट को गेन कर रहे हैं उस जर्नी में हैं और हमें कुछ अचीव हो रहा है, तो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, मन करता था क्या से क्या मैं कर डालूँ। उस समय तो लगता था कि 24 घंटे में कहो तो मैं 5 घंटे एक्सरसाइज ही करते रहूँ। मतलब जो फीलिंग थी, क्यों था ये, आप लोग को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जो चाह रहे थे ना उसी रास्ते पे थे, स्टेप बाय स्टेप हमारा रिजल्ट आ रहा था। और मतलब इतने अच्छे से सभी लोग ने गाइड किया, अनिल सर ने, करण सर ने, शशि मैम ने, जैसे जैसे गाइड किया मैं सब कुछ वैसे ही फॉलो कर रही थी। देखिए सर हो या मैम हो या मैं हो या कोई हो, आपको गाइड कर सकता है, लेकिन करना आपको है। अगर आप वैसा नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, उसमें कमी आपकी है, कोशिश की नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि हमें अपना साथ लेना है कि नहीं देना है, हमें खुद को अपना रिजल्ट लेना है कि नहीं लेना है। उसमें सब कुछ जैसे जैसे बता रहे थे कि पानी कैसे इंटेक करना है, हमारे जो अदर टारगेटेड है वो कैसे इंटेक करना है, शेक कैसे बनाना है और कैसे पीना है, मतलब वो सब कुछ का प्रॉपर आपको ध्यान रखना होगा, तभी रिजल्ट आ पाएगा। बेसिकली मैं बताऊं आपको, जो नाश्ता होता है ना हमारा, हम लोग इंडियंस हैं, हम लोगों को ना टेस्ट पसंद है, सभी को पसंद है ना। इसीलिए हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारी कम्युनिटी ने ये टेस्टी नाश्ता दे रखा है, कई फ्लेवर्स में दे रखा है। क्योंकि आप डेली जब चेंज कर करके पीते हो ना, तो आपको और भी अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि पता लगता है आज हम मैंगो ले रहे हैं, कल हम ऑरेंज ले रहे हैं, कल हम बनाना ले रहे हैं, उसके बाद रोज़ खीर ले रहे हैं, उसके बाद वनीला ले रहे हैं, फिर कुल्फ़ी ले रहे हैं। अब आप सोचो मतलब कितने सारे फ्लेवर्स, मतलब कहते नहीं हैं कि एक जो सुपर हिट नाश्ता होता है ना आपका मॉर्निंग का, जिसमें आपको 18 तरीके के मिनरल्स एंड वाइटामिन मिल जाएं आपको, वो कहाँ से वो फीलिंग लेकर के आएंगे आपके पास, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं रियली बता रहा हूँ आपको, कितना भी कर लो आप ना जो प्लेट सजाते हो ना, उसमें आपको शायद ही कहीं 3 से 4 तरह के मिनरल्स, 3 से 4 तरह के वाइटामिन आपको मिल पाएंगे, और वो भी कैलोरी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप और ज़्यादा दिन प्रतिदिन आप बढ़ते जाओगे, घटोगे नहीं। सो ये हमारी जर्नी थी वहाँ तक कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया, और 3 मंथ्स में हम लोगों ने अपना टोटली 16 केजी का फैट लॉस किया शुरुआत के 3 महीने में। फिर उसको मेंटेन करने में जो हमारे कोच ने हमारी हेल्प करी कि आपको ना ये बने रहना है, ऐसे करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है आपके लिए। अगर आपने कंसिस्टेंसी बना के रखी हुई है, सो उसका कंसिस्टेंसी का मैं अभी रिजल्ट आपको बताता हूँ, रिसेंट का रिजल्ट बताता हूँ। मैं बताऊँ, यस, अभी आई थिंक रिसेंट हम लोग गए थे वेकेशंस पे गए थे, और मेरे साथ और भी फैमिलीज थी, फ्रेंड सर्कल थी हमारी, और इतनी चढ़ाई थी, सभी कर रहे थे, सब थक जा रहे थे, बैठ जा रहे थे, पता है। और मैं मतलब मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था, मेरी एकदम भी सांस नहीं फूली, मैं इतना मतलब इतना मैं सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ, और मुझे उस समय लग रहा था कि सच में मैं न्यूट्रिशन ले रही हूँ। मैंने कहा, मतलब काफ़ी फ्रेंड सर्कल है जो कहते भी कि इतने दिन से ले रही हो, ठीक है, अब मतलब अब कितना लोगी, हमेशा लोगी। मैंने उस समय कहा, हमने कहा देखो, दिव्या दिव्या नाम है उसका, मैंने कहा देखो तुम्हारी सांस फूल रही है ना, मुझे देखो, सच में मुझे मतलब ना मेरे पैरों में दर्द, ना मेरी सांस फूल रही थी। मैं छोड़े, मेरे बच्चे भी लेते हैं न्यूट्रिशन, मतलब उनके बच्चे थक के बैठ रहे थे, मम्मा मुझे गोदी ले लो, और मेरे बच्चे एकदम वॉक अच्छे से दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, जो इंजॉय कर रहे थे, और मुझे भी काफ़ी अच्छा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ऊपर वाला करे नज़र न लगे हम लोगों की फैमिली को। क्योंकि मैं आपको बताऊं, सच बता रहा हूं कि ऐसी फीलिंग आती है हम लोगों को कि वाकई में ये जो बेस्ट रिजल्ट होता है हमारा। मेरा 4 साल का बेटा है, वो 5000 स्टेप्स चढ़ता चला गया, 5000 स्टेप्स थे, हम लोग तो चढ़े चढ़े, और साथ साथ वो भी चढ़ता चला गया, और उसको बता रहा हूँ, उसको ज़रा सी फीलिंग नहीं थी पापा गोदी ले लो, इतना एंजॉय कर रहा था। क्यों? क्योंकि हम लोग एक हेल्दी हैप्पी फैमिली हैं, जहाँ बच्चों का भी न्यूट्रिशन आता है, हम लोग बच्चों को भी न्यूट्रिशन देते हैं, जो यूज़ करते हैं। लोग डरते हैं कि बच्चों को ये नहीं देंगे, बच्चों को वो नहीं देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, और वो चीज़ें देते हैं जिनमें शायद कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट होता है कि आपको इतना कैल्शियम मिल गया, आपको ये मिल गया। सच बता रहा हूँ आपको, आप दे करके देखो अपने बच्चों को, वो फीलिंग जो आएगी ना आपको, वो कहीं आपको और आ ही नहीं सकती। और दूसरा रिजल्ट मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी चीज़, एक कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे। हम लोग क्या था, हम लोग ये एफ्रेस है ना हमारा, हम लोग लॉबी में बना के पी रहे थे बैठे। तो अभी फ़िलहाल जब हमने अपने वेटर को बुलाया होटल में, और वेटर को बुलाया, हमने कहा कि गर्म पानी चाहिए हमको, और हमको 4-5 कांच के गिलास चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर होटल में जा रहे हो आप, 4-5 कांच के गिलास मांग रहे हो, गर्म पानी मांग रहे हो, ठंडक के मौसम में, और ठंडी थी वहाँ पे, ठंडक के मौसम में, तो उनको क्या लगेगा, या तो आप वाइन लोगे या तो आप कुछ ऐसा लोगे। उसने कहा सर ये अलाउ नहीं है, यहाँ अलाउ नहीं है सर। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम ले करके आओ, जो अलाउ नहीं है ना वो नहीं पीऊँगा मैं, और जो अलाउ है मेरे पास रखा है वो मैं तुमको ही पिलाता हूँ। जब आया, उसको पिलाया मैंने, तो वहाँ एक कपल आ गया,
उन्होंने भी एंजॉय किया। उन्होंने भी उसको एंजॉय किया हम लोग के साथ बैठ करके, और उन्होंने बताया कि ये सर ये डिब्बी की फ़ोटो ले सकता हूँ मैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, अलाउ ही नहीं है हमारे पास। उन्होंने कहा क्यों सर, ये तो मिल जाएगा हमको कहीं भी। मैंने कहा कहीं भी मिल जाएगा, बट आपको क्या है ना, क्या मिलेगा वो नहीं पता आपको। मिल तो जाएगा आपको, कहते नहीं है आपके पास पेपर, वो कपड़े तो मिल जाएंगे, बट अंदर कौन सा इंसान है वो आपको नहीं पता चलेगा। तो वो कहाँ पता चलेगा? एक्चुअल कम्युनिटी में जब आप जाओगे वहाँ पता चलेगा। सो आपको क्या करना है, आपको कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ेगा। मैंने इमीडिएट उसकी आईडी लगाई और उसको मैंने कहा कि आपको कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट आएंगे। उसने बोला कि सर मेरे ना ये ब्लैक स्पॉट्स हैं, मेरी एज 32 है, मैं अपनी एज नहीं बताने वाला आपको, ठीक है। उन्होंने कहा 32 है मेरी एज और मैं ये वाकई में ब्लैक स्पॉट्स है। वो बंदा वाकई में बहुत मेहनत करता है, 17 साल में शादी हो गई थी उसकी, हम लोग स्टोरी सुनी उसकी, ठीक है। तो वो चीज़ें हुई, तो उसने बताया हम लोग को ये ब्लैक स्पॉट खत्म करना है सर, आपके चेहरे पे जो ग्लो है ना वो चाहिए मुझे। एक्चुअली उसने मेरी एज मतलब आंकड़ा लगा लिया क्या है। उसने बोला सर आपकी एज तक पहुँचते पहुँचते मुझे वो ग्लो नहीं मिलेगा जो आपके चेहरे पे ग्लो है, मुझे वो चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे कोच से मिलिए, जिन्होंने मुझे बनाया है। रियली बता रहा हूँ, थैंक यू एक दिल से निकलता है, ठीक है। सिर्फ कहना ही नहीं होता है, थैंक यू दिल से निकलता है। थैंक यू सो मच सर, वाकई में आप न होते तो शायद पता नहीं क्या होता हम लोगों का। ये जो ज़िंदगी है ना, इस ज़िंदगी मैंने क्यों कहा कि हमारा 3 साल 2 महीने 15 दिन पहले पुनर्जन्म हुआ था, क्योंकि जो चैलेंजेस थे ना मेरे, वो चैलेंजेस हम लोग हर 6 महीने पे अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, वो सारी चीज़ें कराते हैं, और टच वुड बता रहा हूँ आपको, और कुछ भी नहीं निकलता। कुछ भी नहीं निकलता है। कभी-कभी तो ये लगता है कि पैसे वेस्ट करते हैं ये। अभी रिसेंटली कराया हम लोगों ने, आई थिंक 1 महीना हुआ। लगता है ऐसे कि हम पैसे वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पैसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमको पता चल जाता है। हालांकि सर मना करते, सर कहते कुछ नहीं होगा, तुम लोग ऐसी फालतू का न्यूट्रिशन इतना इनटेक कर रही हो। लेकिन एक होता है ना अंदर से, सच में सर की बात हमेशा सच होती है, और कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं निकला। डॉक्टर भी कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, कहाँ आपको कुछ होगा, आप इतना न्यूट्रिशन ले रहे हो तो। लेकिन फिर भी हम लोग अपने तसल्ली के लिए हम लोग कराते रहते हैं, क्योंकि एक एज के बाद ना आपको पता चलना चाहिए कि किस चीज़ की कमी है, ताकि आप उस चीज़ में, हमारे पास ब्लेस्ड है, हम टारगेटेड न्यूट्रिशन इतने बढ़िया बढ़िया हमारे पास हैं। आप अपने कोच से उनका नाम पूछ सकते हो, ठीक है, क्या आपको चाहिए। अगर आप अपना भी टेस्ट करा के रखोगे ना और उनको उस टेस्ट को दिखाओगे कि हमको ये कमी है, तो उसके हिसाब से आपको न्यूट्रिशन बताएगा, आपको किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। रियली बता रहा हूँ, जो फीलिंग हम लोगों को आती है यहाँ पर, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो शायद हम पूरे दिन बताएंगे आप लोगों को ना, फिर भी कम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टोरीज़ ऐसी ऐसी हैं हमारे पास कि आँख, अभी तो हमने आपको हंसाया है, सिर्फ आपकी आँख से आंसू आएंगे। क्योंकि सच बताऊं मैं आपको, ये दोनों बच्चे हमारे तो सीजर से हुए हैं, इसके पहले इनके साथ जो चैलेंजेस हुए ना, वो क्यों हुए? क्योंकि हम लोग ना ऐसी फैमिली में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर लोगों को लगता है ना कि सबकी बॉडी एक ही जैसी है, सब कुछ अच्छा होगा। मैं आज अपने आप को भाग्यशाली तो मानता हूँ, लेकिन सौभाग्यशाली नहीं मानता। जानते हैं क्यों? बेटे भाग्य से होते हैं, लेकिन बेटियाँ सौभाग्य से होती हैं। टचवुड बता रहा हूँ आपको, जो फीलिंग आती है ना हम लोगों को कि हमारे पास बेटियाँ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि पहली बेटी मेरी एक्सपायर हो गई। और वो क्यों हुई? रीज़न बिहाइंड कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती है ना हम लोगों को, फैमिली को लगने लगता है कि अरे देखो बड़ी बहू को तो ऐसा हुआ था, फलां को तो ऐसा हुआ था, उनको तो ऐसे ही हो गया था। टचवुड बता रहा हूँ आपको, मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी थी, जो शायद फैमिली के लोगों की बात मान ली थी। उसका खामियाजा ये था कि हम लोग ब्लेस्ड नहीं हैं आज भी अपनी बेटियों से। आज मुझे जब दूसरे की बेटियों को देख के फीलिंग आती है ना कि वाकई में काश, यहाँ देखता हूँ प्रियांशी है और बहुत सारी बेटियाँ हैं यहाँ पर जो वाकई में लगती हैं, तो उनको देख के लगता है ना कि अरे काश हमारी भी बेटी होती। तो वो वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब वो एक्सपायर हुई ना, तो हम लोगों को लगा कि ये क्या गलती कर दी हमने, मतलब ऐसा कौन सा पाप किया था हमने जो ऐसी चीज़ें आ गई। मैं आपको वो फीलिंग बता नहीं सकता। अभी तक तो बड़ा हैप्पी मोमेंट था, तो आप लोगों को सैड कर रहा हूँ मैं। रियली बता रहा हूँ आपको, उस दिन से जो चैलेंज इनको स्टार्ट हुआ ना, उसी का खामियाजा था कि हर महीने हमको डॉक्टर के पास 30,000 40,000 रुपये लगाने पड़ते थे। 30 से 40% हिस्सा हमारा सैलरी का लेके जाता था डॉक्टर, और उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। मैं थैंक यू बोलता हूँ अपने कोच को,
जिन्होंने हमको यहाँ पे इस कम्युनिटी का हिस्सा बनाया और ले करके आए। कहते नहीं है, जब आपको कोई भी आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी बदलने का कोई ज़रिया बनता है या बताता है कि कहाँ पे आप जा रहे हो, कहाँ आपको क्या मिलेगा, और आपको अगर वो अचीव हो जाता है ना, तो दिल से उसके लिए दुआ निकलती है। और उसके लिए नहीं, उसकी फैमिली के लिए, उसके लविंग वंस के लिए भी दुआ निकलती है कि काश कोई ऐसा हो जाए जो लोगों की ज़िंदगी बदल पाए। क्योंकि आज के समय में मैं आपको बताऊं, हर आदमी दूसरे के दुख से खुश होता है, बट आपका कोच ही ऐसा होता है ना जो आपके दुख से दुखी होता है, रोता है। सीरियसली बता रहा हूँ, आप व्यूज बम्स देख पा रहे होंगे, मतलब मैं फीलिंग जो कर पा रहा हूँ आपको मैं बता नहीं सकता कि रियली आपके पास ना 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको न्यूट्रिशन तो मिल जाएगा कहीं भी, ठीक है, आप चाहोगे, हो सकता है आपको असली मिले नकली मिले, मुझे नहीं पता, मिल जाएगा। ज्ञान देने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे आपको, बट आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला आपका कोच नहीं मिलेगा आपको। और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि इसे ये कम्युनिटी हमारी ऐसी है जहाँ पर हम लोगों को उसके साथ साथ कोच मिलता है। माँ बाप तो ध्यान रखते ही रखे, क्योंकि उन्होंने पैदा किया है आपको कि आपको क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना सिखाते हैं, बट हम सीखते नहीं हैं। लेकिन आपका कोच जो होता है ना, वो आपको बताता है कि आपको क्या करना, कितना करना, कैसे करना, क्योंकि वो आपकी बॉडी को पहचानता है, आपको जानता है कि आप क्या हो, क्या नहीं हो, क्या ज़रूरत है आपकी। वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच दिल से आपको सर कि आपने ना इस कम्युनिटी का हिस्सा हम लोग को बनाया और आज अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित किया कि अपनी स्टोरी भी आप बता सकते हो। और सच बताऊं, दिन प्रतिदिन आपकी स्टोरीज़ में ना परिवर्तन आता जाता है। अगर हम 3 साल की जर्नी की बात करें, 3 साल 2 महीने 15 दिन की जर्नी की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे पास बताने के लिए आपको कि हमने कहाँ पे गेन किया, कहाँ पे लॉस किया, कहाँ पे क्या किया। हेल्थ वाइज आपको बताऊं, मैं आपको जो चीज़ें हमने गेन करी हैं शायद इस कम्युनिटी में अगर नहीं होता तो नहीं मिलता। आज हम लोग कहीं बढ़िया 5 स्टार हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करा रहे होते। अच्छा, कितने लोगों को पसंद है 5 स्टार हॉस्पिटल में जाना? अच्छा, 5 स्टार होटल में जाना पसंद है कि हॉस्पिटल में जाना पसंद है? आपको हॉस्पिटल नहीं पसंद है ना, किसी को नहीं पसंद आएगा। सच बता रहा हूँ, ऊपर वाले ने ऐसा दिया हुआ है कि जाते हम लोग, ठीक है, अच्छे से अच्छा इलाज कराते हैं हम लोग, पैसे खर्च करते हैं हम लोग, और हमारी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सर डॉक्टर लेके जाते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, मैं मानता हूँ, अगर कोई डॉक्टर है तो ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको कमाई का जो नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत पढ़ाई करी है, ठीक है, बट आप कोशिश करो कि वो पॉपुलेशन बहुत है उनके पास जाने के लिए, आप वो हिस्सा ना बनो। अगर आपको वो हिस्सा नहीं बनना है ना, आपको वो चीज़ नहीं चाहिए ना, तो आपको ना इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ेगा। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, आज मैं ब्लेस्ड हूँ कि फेस ऑफ द वीक के लिए मुझे चुना गया, मतलब हमें चुना गया, और हम लोगों को इतना मौका दिया गया कि हम लोग अपनी जर्नी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके आपको बता पा रहे हैं। और चूँकि टाइम पर रहना बहुत ज़रूरी होता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आपको ना मैं बताऊँ, आपको टच वुड की ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको यहीं मिलेंगी। सो अभी इतना ही मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट कभी मौका मिला तो आपको ज़रूर बताऊंगा कि आगे की जर्नी में हमारे साथ क्या क्या हुआ है। सो ओवर टू गुंजा मैम। थैंक यू। बोलने का हमको पता था यही होगा, मुझे बोलने का मौका तो मिलेगा नहीं, यही बोलते रहेंगे, वही हुआ भी है। कोई नहीं, मुझे एक चीज़ ये शेयर करनी है कि अभी जब मैं घूमने गई थी तो जो भी कह लीजिए कि हेल्थ कॉन्शियस हो ही गई हूँ, मैं अपना वेट कर गई थी कि मेरा वेट बढ़ेगा या घटेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं रास्ते मतलब नाश्ता तो ले रही थी, लेकिन अब बाहर जाइए सभी के साथ जा रही थी, तो बाहर कहीं मतलब डिपेंड थी खाना वगैरह खाने के लिए। मैं अपना वेट कर गई थी और मैंने कल अपना वेट किया है, मतलब मेरा वेट ना बढ़ा है ना घटा है, एकदम परफेक्ट उतना ही है। और पता है ये थॉट्स कहाँ से आते हैं? मैं ऐसा नहीं, जब मैं जर्नी पे थी, आई थिंक अभी भी मुझे लगता है कि कम थोड़ा सा करना है, 4-5 किलो वेट कम करना है। लेकिन जो सर ने सिखाया, जो मैम ने बताया कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने आप को मतलब उतने पे ही रखना है, हमको बढ़ना नहीं है। अगर सपोज़ नहीं घट रहा है तो बढ़ाना भी नहीं है मुझे, वो मैं अच्छे से फॉलो करती हूँ। और जब मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा भी बढ़ा है, मैं फिर से उसी जर्नी पे आ जाती हूँ। तो थैंक यू शशि मैम, थैंक यू अनिल सर, थैंक यू करण सर, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू रजनीकांत सर, जिन्होंने इतनी प्यारी सी कम्युनिटी बनाई है और जो गाइड किया है, जो हम लोग ने सीखा, बस वही फॉलो करती हूँ। और थैंक यू। बस कितना, मतलब मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, अभी मैं जब गई थी तो मुझे जो मन किया वो मैंने पहना,
मेरा फर्स्ट टाइम मैंने पहना, और मतलब मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि ऑड लग रहा है या शॉर्ट लग रहा है या ऐसा कुछ वैसा। तो थैंक यू सो मच शशि मैम। आप समझ सकती हैं कि मतलब लड़कियों की क्या फीलिंग होती है, मतलब जैसा देश वैसा फेस रखना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने फुल एंजॉय किया। वो चाहे बिल्कुल थकान नहीं आई, मैंने जंक फूड भी खाए उस समय, मतलब मैंने फुल एंजॉय किया। ये पूरा थैंक यू का श्रेय जाता है शशि मैम को, रजनीकांत सर को, अनिल सर को, जो इन्हें गाइड किया मुझे कि आपको कैसे मैनेज करना है। देखिए खाना तो हम लोग को है, लेकिन हमको बैक कैसे होना है, अपने आप को मेंटेन कैसे रखना है, इंपॉर्टेंट ये है। तो मैंने खाया भी, और मेरा वेट आप लोग भी देख सकते हैं, मैंने पहले का भी रखा हुआ, अभी आई हूँ तब भी रखा हुआ, घटा ही है, 200 ग्राम बढ़ा नहीं है। तो जितना भी थैंक यू कहूँ शशि मैम को और अनिल सर को, मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी कि जब मैं तैयार होकर निकलती थी ना, तो मैं खुद को जब देखती थी, तो मैं ये बात मैंने पहले भी कही है, मैं फिर भी कहती हूँ कि मतलब दिल से निकलता है थैंक यू सो मच मैम और सर, थैंक यू सो मच। मैं कितना भी थैंक यू कहूँ वो कम है। मुझे मतलब देख करके लोगों, मतलब सब बिलीव नहीं करते कि तुम हो वो। मेरी फ्रेंड काफ़ी साल बाद आई थी, मिली 5-6 और साल एक बाद छोटा मिले सा मैं थे। बताऊँ आपको, हम लोग ना वहाँ तिब्बतन मार्केट थी, वहाँ गए हम लोग मार्केट, और छोटा सा बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट था। बच्चे हम लोग घर पे छोड़, मतलब रूम पे छोड़ के गए थे, हम दोनों सिर्फ गए थे। सो मैंने ना जो शॉर्ट ड्रेसेस मैंने इनके लिए चूज़ करी, तो उसके लिए जो चूज़ करी, तो वो जो वहाँ गर्ल थी, सेल्स गर्ल थी, उसने बोला कि मैम अभी नई नई शादी हुई है ना आपकी। तो हमारा 9 साल का बच्चा भी है, ठीक है, अभी 11 साल शादी और शादी के हो गए ऐसे हमारे। ऐसे मैंने एक ड्रेस देख रही थी, थोड़ी लॉन्ग थी, वो कह रही है कि नहीं मैम ये आंटियों के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आंटी की परिभाषा क्या है? तो उसने कहा सर 40 से ऊपर वाली जो होती हैं वो आंटियाँ होती हैं। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, मतलब आंटी नहीं, मतलब ये भाभी लग रही है ना, ठीक है, चलो बेहतर है। तो उसने इतना बढ़िया कॉम्प्लीमेंट दिया, और उसकी इनकी एज जो आँखी उन्होंने बताया 26-27 की होंगी मैम हाँ आप। मैं उतरी ही हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं उतनी ही हूँ, ठीक है। अब आप सोचो, मतलब ये जो फीलिंग आती है ना, ये कहीं और आ ही नहीं सकती। जब मुझे वो कह रही थी ना, तो पता नहीं क्यों है, मतलब सर आपको बिलीव करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप बिलीव मत कीजिएगा। वो मुझे कह रही थी, लेकिन उस समय मुझे लगा थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू करण सर, बहुत हेल्प करी करण सर ने, सारा डाइट चार्ट मेरा सर ने, मतलब मैं इतना तंग कर रही थी ना उस समय। आप लोग भी खूब तंग कीजिए, पैसा लगाया ना, खूब तंग कीजिए, रिजल्ट गेन कीजिए अपना। तो थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू सो मच सर, मैम, ऑल ऑफ यू इस कमिटी प्यारी सी। और सबसे बड़ा थैंक यू हमारे मतलब जिन्होंने ये माखियो सर को मार्क्यू सबसे सर को, बड़ा थैंक यू, क्योंकि जिन्होंने जिन्होंने इतना हमारे प्यारा सा इतना नाश्ता हमारे लिए बनाया है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, क्योंकि 8 बज चुका है और हम लोगों का टाइम ओवर हो चुका है। अभी और भी चाहिए था टाइम, लेकिन बट हम नहीं लेंगे, सॉरी उसके लिए। सो नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा ना हम लोग को, हम लोग आपको इतनी बेहतरीन सी जर्नी सुनाने वाले हैं अपनी और भी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जहाँ पे हम लोग को बड़ी अच्छी वाली फीलिंग आती है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच दिस कम्युनिटी, थैंक यू सो मच न्यूट्रिशन, थैंक यू सो मच माई कोचेज, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जिन्होंने थैंक यू सो patiently हम लोग मच को ऑल सुना। ऑफ यू। सच में आप ना होते तो शायद हम अपनी जर्नी किसको सुनाते। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।